लोग होंगे खैर वाफिस से। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 2025 में कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे आइडियाज़ बताऊंगा जो आप लोग 2025 में वो आइडियाज़ को फॉलो करके आप लोग इसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। कोई आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, ना कोई चीज़ सेल करनी पड़ेगी, ना ही कोई चीज़ आपको बाय करनी पड़ेगी। ज़ीरो इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग इससे के काम स्टार्ट कर सकते हैं 2025 में। आप लोगों ने, मुझे पता है 2024 23 पीछे जितने भी साल आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा कि ऑनलाइन से लोग अर्निंग करते हैं। तो आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 ऐसे आइडियाज़ जो कि आप लोग 2025 में इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ऑनलाइन जो अर्निंग ये होते क्या है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं लोग, कैसे इससे मंथली लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बेसिकली इसके ना तकरीबन सब कैटेगरीज होती हैं। हर एक फील्ड में हर एक अपना ऑनलाइन बिजनेस होता है। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ई कॉमर्स, और उससे पहले ज़्यादा चल रहा था फाइवर, अपवर्क, ठीक है, और उसके अलावा guru.com। इस तरह से जो भी है गुरु फ्रीलांसर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी फ्रीलांसर थे वो अपनी कोई ना कोई स्किल, मतलब कि स्किल कहते हैं जैसे कि डाटा एंट्री की, मतलब कि कोई एक डाटा एंट्री करके दे रहा है, टाइपिंग करके टाइप डॉक्यूमेंट करके दे रहा है, वो कहाँ पे सर्विस दे रहा है, बाहर घरों के मुल्क में, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने ऑर्डर वगैरह पकड़ते थे उधर से, तो अपना जो काम स्टार्ट था वो अपना काम शाम उधर से पकड़ के उसको काम करके दे देते थे। इसको भी कहते थे ऑनलाइन। इसको भी लोगों को काफ़ी मतलब कि ऑनलाइन की कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा ई कॉमर्स जो आजकल में ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये है कि भाई अपनी प्रोडक्ट सेल करो, उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। जो मैं आप लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट बताऊंगा आप लोगों ने वो भी देख लेने हैं। जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाली बताऊंगा उसमें सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लेना होगा, वो भी आपको अपने लिए लेना है। अगर वो करना वो कर लेना, अगर दूसरा करना चाहो दूसरा कर लेना, ठीक है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि भाई आप लोग कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है अपवर्क, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अपवर्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी होता है जो कि इस फील्ड में होते हैं। अपवर्क में बेसिकली 3-4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने उसके ऊपर आके प्रोफाइल बनाना होता है। प्रोफाइल बना के आप लोगों ने अपना जो पोर्टफोलियो है वो आपने रेडी करना है। पोर्टफोलियो हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आपको डाटा एंट्री करनी आती है, आपने सिर्फ डाटा एंट्री का एक पिक्चर, जिसे हम यूट्यूब का थंबनेल नहीं होता, इस तरह से डाटा एंट्री का एक थंबनेल बनाना है कि आप लोगों के पास कौन कौन सी स्किल है और कौन कौन से उसमें आप लोगों को काम आते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने उसका एक वो बना लेना है पम्फलेट सा, जिसे हम कहते हैं थंबनेल। वो बना के उसके बाद नीचे उसका टाइटल वगैरह, नीचे हैशटैग, फिर उसके नीचे आप लोग अपना प्राइस सेट करते हो कि आप लोग एक डाटा एंट्री की कितनी पेमेंट लेते हो, $5, $10, $15। वो इस तरह से एक आपका पोर्टफोलियो तैयार हो के आपने फिर उसके ऊपर अपलोड कर देना है अपने अपवर्क के ऊपर, ठीक है। तो अपवर्क के ऊपर अपलोड करने के बाद आप लोगों ने इसमें बेसिक स्टेप होते हैं। अपवर्क के ऊपर मैं आप लोगों को 3-4 बातें बता देता हूँ इसमें क्या सीन होता है। अपवर्क के ऊपर आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो सेट कर लिया। आपने जब सेट करना उसमें 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यार आप लोगों ने जो भी नीचे चूज़ की होती है उसमें आप लोगों ने वही कीवर्ड वाला भाई आप लोगों ने उसके अंदर अपनी जो कैटेगरी है वो उसका मतलब को पहले देख लेना है कि भाई पहले कितने बंदे सर्विस दे रहे हैं। ये ना उसमें 50,000 बंदा सर्विस पहले से दे रहा हो और आप लोगों का भाई फिर तो दूर दूर तक नहीं नंबर आना, क्योंकि नया क्लाइंट हो, आप न्यू बायर हो, सेलर हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास बायर आएंगे नहीं, तो आप न्यू सेलर हो तो अपवर्क आपको रैंक भी नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने जो भी नीचे सेलेक्ट करनी है वो यही है कि भाई आप लोगों ने इसके अंदर कंपटीशन देखना है कि भाई पहले कितने लोग दे रहे हैं। कम से कम भी उसमें यार कोई 1500-2000 के आसपास बंदे हों, उसमें आप लोगों ने जाना है, उस नीचे के आप लोगों ने जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके ऊपर पहले कीवर्ड में ना सर्च कर लेना कि डाटा एंट्री प्रोजेक्ट। इस तरह से डाटा एंट्री का करोगे ना सिंपली, तो उसके बाद आपने चेक कर लेना बायर में जाके। तो आप लोग देखोगे तो भाई 30-40 से 50-50 हज़ार बंदा पहले से सर्विस दे रहा है। तो आप खुद ही देख लेना, अगर 50,000 बंदा सर्विस दे रहा है तो एक पेज के ऊपर 50 बंदा बैठा है, तो आपका जो गिग होगा, आपका जो
पोर्टफोलियो होगा वो भाई 50 से 60 पेज पीछे बैठा होगा आप लोग, ठीक है। तो इतनी पीछे तो क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, टाइम होता वो आप लोगों का ऑर्डर ना देता, वो आप खुद ही कर लेता। तो इसलिए क्लाइंट वगैरह आता है, मैक्सिमम भी क्लाइंट पहले या दूसरे पेज पे ऑर्डर रिकमेंड करता है, बस इससे आगे नहीं जाता। उसके पास टाइम ही नहीं इतना होता कि वो ज़्यादा पीछे जाके अपने लिए सस्ता सा वो हायर करे, ठीक है। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें। ये तो होगा उसमें आप लोगों को कि नीचे मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि भाई आप लोगों ने कम से कम भी ना तकरीबन 1000-1200 बंदा जिधर हो ना उसके अंदर आप लोगों ने आना है। अगर इससे भी कम हो तो फिर आपके लिए वारे न्यारे हो जाएंगे ना, मतलब कि पहले मंथ ही आप लोगों को 5-7 ऑर्डर मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि हमने जो स्किल की थी डाटा एंट्री की में आप लोगों ने इसमें एक पोर्टफोलियो बना लिया, अपनी प्राइस सेट कर दी और अपना पोर्टफोलियो पब्लिश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि क्लाइंट ना अपना ना एक प्रपोजल बना के ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपलोड कर देते हैं सेलर में जाकर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें जाके क्या करना है, आप लोगों ने जब अकाउंट बनाते हो आप लोगों को फर्स्ट मंथ हर मंथ हो आप 20-30 है ना आप लोग कनेक्ट से मिलती हैं। कनेक्ट से मतलब क्या है कि आप लोगों को 20 या 30 टोकन मिलते हैं, टोकन कहना है, ठीक है। 30 टोकन लगा लें आप लोगों को मंथली मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो टोकन, एक टोकन के प्राइस वो फ्री देते हैं अपवर्क वाले। वो इसलिए देते हैं क्योंकि इसके ऊपर आप लोग क्लाइंट आपके पास नहीं आता, आप लोगों ने क्लाइंट के पास जाना होता है। वो समझ ले आप लोगों को कनेक्ट से देते हैं ताकि आप क्लाइंट के पास जाएं, उसको अपना उसकी रिक्वायरमेंट देखें क्लाइंट की, क्यों क्लाइंट ने क्या लिखा हो। क्लाइंट ऊपर उधर आता है अपवर्क के ऊपर आके अपनी रिक्वायरमेंट लिख देता है कि भाई मेरे पास 5 डाटा एंट्री के पेजेस हैं, तो मुझे ये मेडिकल के रिलेटेड चाहिए, मुझे ये एजुकेशन के रिलेटेड चाहिए, इसको डॉक्यूमेंट्री जो लिखते हैं ना लोग टाइपिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डाटा एंट्री की, तो इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, ठीक है। इस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख के उसके बाद नीचे लिख देते हैं कि कनेक्ट, मतलब कि हमसे अगर आपका वो है ना प्रपोजल अगर आपने अच्छा सा टाइप करना है, ठीक है, आप लोगों ने उसके उसको कनेक्ट उसके ऊपर क्लिक करना है प्रपोजल के ऊपर, उसको आपने प्रपोजल डाल देना, ठीक है। हमने प्रपोजल कैसे डालना, प्रपोजल पे क्लिक करके आप लोगों ने उधर अपना एक प्यारा सा टाइटल देख के उसके बाद अपना जो एक पोर्टफोलियो तैयार किया होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेना, ताकि क्लाइंट अगर आपका प्रपोजल देखता है वो आपका पोर्टफोलियो के ऊपर जाके आपका जो काम है प्रीवियस काम वो देख के फिर आप लोगों को मुतमिन होकर फिर आप लोगों को ऑर्डर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक चैट जीपीटी से अच्छा सा पोर्टफोलियो रेडी करवा लेना प्रपोजल, कि हमें चैट जीपीटी कहना कि भाई हमें इस तरह से ना एक प्रपोजल टाइप करके दो कि क्लाइंट की ये एक रिक्वायरमेंट है डाटा एंट्री के मतलब, हमें एक अपवर्क के रिलेटेड एक अच्छा सा प्रपोजल टाइप करके दो जिससे एसईओ भी हो और क्लाइंट भी मेरे साथ प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों मतलब ये तो हो गया आप लोगों का जो मतलब सीन था, आप लोगों ने अपलोड किया ना, तो क्लाइंट के मतलब कि सारी रिक्वायरमेंट जो भी है उसके ऊपर आप लोगों ने उसको प्रपोजल करना है कि भाई हाँ मैं आप लोगों का ये जो है ना आप लोगों को जो काम चाहिए वो मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया हूँ, आप लोगों को इससे ये काम चाहिए। मतलब कि मेडिकल में आप लोगों को थोड़ा सा जानते हो गए तो उसके बारे में आप दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा बता दें उसके अंदर, ताकि क्लाइंट को लगे यार वाकई ये बंदा मेरे मसले को समझ रहा है लेकिन ये हल कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से उसको प्रपोजल सेंड करना है और अपनी प्रोफाइल का जो है ना वो सॉरी पोर्टफोलियो एक वो आप लोगों ने सेलेक्ट करके उसको प्रपोजल डाल देना, ठीक है। इस तरह से वो क्लाइंट के पास चला जाएगा। क्लाइंट 1 दिन में 2 दिन में जब भी वो देखेगा आप लोगों को, अगर उसमें इंटरेस्ट हुआ आप लोगों को, ठीक है, अगर तो उसने सीन कर लिया आप लोगों को शो हो जाता है इसने क्लाइंट ने देखा है कि नहीं 1-2 दिन में ना, तो अगर क्लाइंट ने देख लिया फिर तो आप लोगों को वो इसमें रिप्लाई ज़रूर करेगा, आप लोगों के साथ वो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्डर तक उसको लेके आ सकते हैं कि हमें वो ऑर्डर कर दे, ठीक है। तो ये तो होगा फाइवर अपवर्क के ऊपर, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि यार हम लोग सेम एज इट इज़ इसका अल्टरनेटिव बन जाता है कि फाइवर आ जाता है, अपवर्क का जो अल्टरनेटिव आता है ना वो आ जाता है फाइवर। फाइवर के ऊपर सेम एज इट इज़ वही प्रोफाइल बननी है, हमने प्रोफाइल बनानी है उसके ऊपर पोर्टफोलियो, हम अपवर्क के ऊपर कहते हैं पोर्टफोलियो और जो फाइवर है उसको कहते हैं गिग्स। गिग्स में हम वही अपनी सारी चीज़ें लगाते हैं, हम थंबनेल लगाते हैं, टाइटल वगैरह लगाते हैं, अपने गिग्स का मतलब हम डाटा एंट्री में इतने एक्सपर्ट हैं, हमारे पास इतना तजर्बा है, इस तरह से ना एक प्यारा सा टाइटल बना के ना लगा देते हैं, ठीक है। टाइटल लगा दिया, उसके बाद इसमें दोनों में 1-2 चीज़ें ना फ़र्क है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो अपवर्क है उसके हम खुद जाते हैं क्लाइंट के पास, हम उसका चीज़ें देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर हम उसका प्रपोजल करते हैं। तो जो अपवर्क है, अपवर्क के अंदर आप लोग अपना दुकान खोल के बैठ जाते हो, जितना जैसे आपने प्रोफाइल बनाई दुकान खोल लिया आप लोगों ने, उसके अंदर आप लोग माल लगा लेकर आए, मतलब कि सामान करियाने का ला कर डाल दिया अपनी दुकान के अंदर। इसी तरह आपने अपने जो गिग्स बनाई होंगे ना प्रोफाइल उसके अंदर गिग्स बना के रखनी है
किस कैटेगरी के, डाटा एंट्री की या फिर वेब डिज़ाइनिंग की या एसईओ किया। इस तरह से ना आपने अपना जो पोर्टफोलियो वो रेडी कर लेने, अपनी गिग्स वगैरह 6-7 बनती हैं टोटल, तो आप लोगों ने वो रेडी कर लेने हैं। तो इसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, सर्च करेगा आप वर्क के ऊपर आके डाटा एंट्री एक्सपर्ट, ठीक है। तो आप लोगों की अगर एसईओ अच्छी हुई हो ना, आप लोगों का ऑर्डर भी अच्छे हो, तो आप लोग सबसे पहले उनको शो हो जाएगी, फिर वो आप लोगों का आके ऑर्डर देते हैं, फिर आप लोग उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हो। तो इस तरह से आप लोगों को जो अपवर्क है वो उसके ऊपर क्लाइंट जो है ना अपना डाल के ना अपना रिक्वायरमेंट जो उसको चाहिए होती है वो चला जाता है। तो फिर हम उसको जाकर प्रपोजल करते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हमें अप्रूवल दे देता है अगर वो अप्रूव करना चाहे। तो जो अपवर्क फाइवर है, फाइवर के ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो सारा कुछ शो करवा के बैठ जाते हैं। यहाँ पर इंतज़ार होता है कि हमने क्लाइंट के इधर से लेके आना, गिग रैंक कैसे करनी है, ठीक है। रैंक का मतलब जितनी ज़्यादा उसकी अच्छी ऐसी होगी, उसके कीवर्ड की और उसकी जो बेसिक नीचेज वगैरह हैं आप लोगों ने जो सिलेक्ट किया वो कितनी ज़्यादा रैंक कर रही है, कितनी ज़्यादा सर्च हो रही है, तो इस तरह से उसको हम रैंक करवाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट वगैरह के ऑर्डर आ सकें, ठीक है। ये अपवर्क फाइवर के ऊपर तो ये सिस्टम है कि भाई हम क्लाइंट हमारे पास आता है, अपवर्क के सिंपली मेथड ये है कि हम क्लाइंट के पास जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का बेसिक 2 प्लेटफॉर्म जहाँ से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जो मैंने सबसे मतलब कि प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, वरना अदरवाइज़ इसके अलावा और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे click.io है, ठीक है, और उसके अलावा freelancer.com है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसके अल्टरनेटिव बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हम लोग आ जाते हैं दूसरी वाली साइड पे, जो लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में भी यार काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोगों को टाइम चाहिए होगा और आप लोगों को इसमें थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। इन्वेस्टमेंट किस तरह से चाहिए होगी भाई, इसके आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए होगा एक प्रोफेशनल सा फेसबुक का पेज चाहिए होगा, और उसके बाद अपने टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट चाहिए होगा जिससे आप लोग ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ फेसबुक का एड मैनेजर। 3 चीज़ें होगी। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है वो भी पेड होता है भाई, वो आप लोगों को बाय करना पड़ता है, कम से कम भी 10-12 हज़ार रुपये का वो एक अकाउंट आता है, ठीक है। वो बाहर से हैंडल होता है, पाकिस्तान में नहीं आया क्योंकि एजेंसी अकाउंट पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो हम बाहर से रेडी करवाते हैं, बाहर से हम खरीदते हैं। तो दूसरे नंबर पर इसके ऊपर आ जाते हैं फेसबुक का आप लोगों को पेज चाहिए होगा, और उसके बाद आप लोगों को एड मैनेजर चाहिए होगा फेसबुक का। 3 चीज़ें होगी। चौथे नंबर पे भाई ये तो मैंने बेसिक बताई हैं जो इसके बगैर काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आप लोगों को पेड मिलेगा, बाकी ये फेसबुक पेज भी मेरे ख्याल में आप लोग बना लेते होंगे। अगर कोई ओल्ड लेना है वो फिर मिल ही जाएगा मार्केट से 200-400 का। अगर वो एड मैनेजर आ जाएगा, फेसबुक एड मैनेजर वो फ्री होता है, वो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कि भाई आप लोगों ने इसके ऊपर काम कैसे करना है फेसबुक के। तो इस तरह से इसमें आप लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को इसमें थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इसके 3 चीज़ें ये मैंने आपको बेसिक बताई हैं। उसके बाद आ जाता है कि भाई आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों ने अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इसमें शॉपिफाई में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ कि शॉपिफाई कर लो। ज़्यादातर तो वो स्कैमर ही होते हैं, अपना कोर्सेज वगैरह सेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये काम ही नहीं है, काम तो है, लेकिन स्कैमर से बच के आप लोगों ने काम करना है। आपने कोई कोर्स वगैरह बाय नहीं करना है। यूट्यूब सबसे बड़ा कोर्स है, यूट्यूब सबसे बड़ा अपना एक उस्ताद है, टीचर है, वेरी गुड टीचर। आप लोग उसका फ़ायदा तो लेना, यूट्यूब पे सर्च करें और देखा करें, अपनी हर एक चीज़ आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी चीज़ सीखनी हो करनी हो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएगी, किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी करना है यूट्यूब के थ्रू सीखना है। तो काम तो है इसमें अंदर, लेकिन आप लोगों को इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। वो तभी होंगे जब आप लोग स्टार्ट करोगे। अगर आप कहेंगे भाई हम इधर से एक्सपर्ट हो जाएं और उसके अलावा हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ये सीन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चौथे नंबर पे अगर आप लोग करना चाहें तो वो है उसके शॉपिफाई है, और दूसरा ये है कि आप लोग अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। इस वेबसाइट के अंदर आप लोग अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बना लें, जिससे आप लोगों को कोई चीज़ें वगैरह देनी लेनी, मतलब कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक शॉपिफाई स्टोर बना लिया। शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए आप वेबसाइट एक प्यारा सा नाम ले लिया अपना, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है फेसबुक के ऊपर प्यारी वॉल है, ठीक है। इस तरह से उसकी अपनी एक डोमेन होस्टिंग अपना एक वेबसाइट है जो कि है प्यारी वॉल के नाम से है। तो इस तरह से आप अपना कोई ब्रांड का नाम लेके उसके ऊपर एक वेबसाइट बना लें। डोमेन होस्टिंग बाय करने कम से कम भी आपका 8-10 हज़ार रुपये इधर खर्चा हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है।
ये एक दफ़ा लगेगा आपको, फिर 1 साल के लिए फ्री मतलब यूज़ करते रहेंगे 8-10 हज़ार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ऑर्डर वगैरह इससे भी ले सकते हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है शॉपिफाई। शॉपिफाई के इसके ना मंथली सब्सक्रिप्शन होती है कि आप लोगों को मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी कि आप लोग इसके अंदर आप किराया दे रहे हो एक दुकान का, ठीक है। मतलब शॉपिफाई के ऊपर आपने अकाउंट बनाया और स्टोर रेडी किया और मंथली आपको किराया देना पड़ेगा, कम से कम भी $25-30 इसका किराया है तकरीबन। ये मंथली बनते हैं तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये आप लोगों को किराया देना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको काफ़ी लोग शॉपिफाई पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉपिफाई के ऊपर आप लोग अपना स्टोर बनाते हो और अपने प्रोडक्ट वगैरह चाहे आप अपनी वेबसाइट पे ले लो या चाहे शॉपिफाई पे, इसके ऊपर आप लोगों को मैं सबसे आसान जी मैं जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है वो भाई वेबसाइट है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी एक वेबसाइट बना चुका हूँ, अपने उसके ऊपर स्टोर रेडी किया हूँ, आप अच्छे खासे रन भी कर। तो आप लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उसके ऊपर वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो आप लोगों का एक उसका ई कॉमर्स स्टोर बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, स्टोर भी बना लिया, अगर चाहे तो सेम एज इट इज़ उसमें आप लोगों ने आ जाना शॉपिफाई पे भी सेम बनना है, लेकिन उसको आपको रेंट देना पड़ेगा मंथली, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक दफ़ा लगाना पड़ेगा, स्टोर रेडी कर लिया, डिज़ाइन वगैरह कर लिया, बंदा थोड़ा सा पैसा लगा देता, कम से कम भी इसमें 50 से 1 लाख रुपए के दरमियान आप लोगों का खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का काम ये रियल है भाई, काम तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा काम है, ठीक है। आप लोगों ने अगर करने वाले हो तो इसमें आप लोगों को एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर दूसरी बात आ जाती है, इसके ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट किधर से लेने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला यही है कि हम लोगों को होलसेलर हमें जो है इसमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्ट की जो एक है ना कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आप तो लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है पाकिस्तान में। तो जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँ वो पाकिस्तान तक कि आप लोगों ने रखना है, क्योंकि बाहर की कंट्री तक आप लोग ऐड चलाओगे वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकोगे, क्योंकि स्टार्टअप होगा आप लोगों का। आपने हमेशा अपने पाकिस्तान से स्टार्ट लेना, पाकिस्तान की डिलीवरी वगैरह सारी आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने कि भाई हमने इसके मतलब अपनी ऐड चलानी है, ताकि हमारे पास वो प्रोडक्ट पीछे कोई 40-50 प्रोडक्ट आप लोगों के पास पेंडिंग में पड़ी हो, ताकि पहले दिन आप लोगों के पास 8-10 ऑर्डर आ जाए, आप लोगों को ज़्यादा मुश्किलात ना हो, ठीक है। इस तरह आप लोगों को पहले 2-4 दिन में ना आप लोगों को पता चल जाएगा भाई प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं, ठीक है। कम से कम भी 1 हफ्ता आप लोगों ने ऐड चलानी पड़ेगी एक प्रोडक्ट की, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि 1 हफ्ते का हमें क्या चीज़ हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है, या अंडा हमको ये करना चाहिए या नहीं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ई कॉमर्स का आ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है, तो आप लोगों की एक प्रोडक्ट जो है ना वो आप लोगों को पहले बाय करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें होलसेल पे लेकर 50 प्रोडक्ट लेकर अपने पास रख ली, उसके बाद हमने फेसबुक पे या अपनी एजेंसी अकाउंट, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट मैंने तो सबसे पहले बताया था, उसके ऊपर आप लोगों को ऐड चलानी पड़ेगी कि भाई हमने ये दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोफेशनल सी एक ऐड बनाई, जो हमने अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को, ये हमारे पास एक अच्छी खासी प्रोडक्ट है। इस तरह से हमने एक ऐड बना के अपने उसके ऊपर ऐड रन कर देते हैं और फिर लोगों को उसको देखते हैं लोग और उसको बाय करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को जब वो ऐड रन करते हो उसके लिए भी आपको डेली का बजट लगाना पड़ता है। सबसे जो सस्ता ऐड है वो फेसबुक की सबसे सस्ती ऐड पड़ेगी, और यूट्यूब भी एडवर्टाइजमेंट करता है, यूट्यूब के ऊपर भी आप लोग अपनी ऐड वगैरह चला सकते हो। मैं ज़्यादा यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फेसबुक पर ऐड वगैरह चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना जो है ना एक प्रोडक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक थोड़ा सा सर्च करने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार प्रोडक्ट सेल होगा भी कि नहीं। तो आप लोग इसके ऊपर देख के उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट बना लें, लगा दें उसके ऊपर, ताकि उसको बैकलिंक बना दे, ताकि जो आप लोगों के ऐड चल रही है ना फेसबुक पेज के ऊपर, तो इस तरह से लोग उसको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और रीडायरेक्ट होकर सीधा अपनी आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा, या फिर आप लोगों के शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर ले जाएगा। उधर जाकर क्लाइंट देखेगा कि प्रोडक्ट की पिक्चरें, वीडियो, उसकी रिव्यूज़ वगैरह, उसका सारा सीन वगैरह देखेगा, हाँ भाई ये रियल है, ठीक है। उसके बाद वो उसको बाय कर लेगा। अगर वो बाय करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता उसकी मर्ज़ी। इसमें आप लोगों को ये सीन नहीं होगा कि उसके साथ बहस करनी पड़ेगी कि भाई हमने इतने रुपए देने हैं, इतने पैसों में देना है, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी ये वो सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा स्किप, आप लोगों का टाइम बच जाएगा।
तो इस तरह से आप लोगों को मतलब कोई परेशानी बहस वाली बात नहीं होगी कि भाई हम इतने पैसे देंगे इतने में करो ये वो, ठीक है। क्लाइंट आएगा, उसको पसंद है, ठीक है, बाय करेगा, ऑर्डर आपके पेंडिंग में चला जाएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई आप लोगों का ऑर्डर आया है। तो आप लोगों ने फ़ौरन उसके पास जाना है अपने वेबसाइट के और या फिर अपने शॉपिफाई स्टोर पे, उधर जाकर देखना है कि उसने क्या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिया है, या फिर उसने अपने जो फ़ोन नंबर उसका आपका फॉर्म अपना जगह जब बाय करते हैं कि उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसका जो इंस्टेंट उसका एरिया, ठीक है। और वो फॉर्म आप लोगों को आप लोगों के पास आ जाएगा, आप लोगों को उसका सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उसी डाटे के ऊपर जो फ़ोन नंबर उसने दिया होगा उसके ऊपर तकरीबन 2-4 घंटे के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर कॉल करना है, उसके ऊपर वेरीफाई करवा के उसको आपका जो भी प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को एक और अकाउंट चाहिए होगा जो कि TCS वाले कंपनियों के साथ होगा, जो कि डिलीवरी कंपनीज़ के साथ होगा, जैसे कि TCS है, लेपर्ड है, MNS है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बैठे हुए हैं जो कि डिलीवरी आप लोगों की देते हैं। उसके साथ आप लोग थोड़ा सी बातचीत करके अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर लें। उसके बाद आप लोगों उसको बता दें कि यार हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारी डिलीवरी चार्जेस होंगे, कैश ऑन डिलीवरी होगी, इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें उसके साथ क्लियर कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने उसके साथ सारी चीज़ें करने के आप लोगों को फिर ऑर्डर आना स्टार्ट हो, जैसे कि आप लोग कैंपेन चलाते हो ना, इस तरह से आप लोगों को ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ ई कॉमर्स का। 3 हो गया हमारे पास। अभी जो चौथा जो है वो है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल, वो भी फ्री है। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल खोलें, ये भी एक ऑनलाइन अर्निंग ही है भाई। अपना यूट्यूब चैनल खोल के उसके ऊपर आप डेली के अपना जो मसरूफियात था उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दें कि भाई आज मैं इधर जा रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोगों को बता सकते हो कि डेली व्लॉगिंग में आ जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट होगी, कोई आप लोगों को ये सीन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है, 6 मंथ 1 साल के अंदर आप लोगों को फिर आना जाके स्टार्ट होगा। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इसके साथ भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो फ्री वाले अंदर, ठीक है। ये तो होगा आप लोगों का जो नंबर 4 है वो वाला। नंबर 5 पे जो आप लोगों को आ जाता है, सेम एज इट इज़ वही है भाई, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। और नंबर जो आता है लास्ट पे वो है वेब डिज़ाइनिंग, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को काफ़ी आगे लेके जाना चाहते हैं। वो इसलिए वो अपने जो है ना अपने बिज़नेस को वो गूगल पर भी रैंक करना चाहते हैं, ताकि लोग गूगल पर सर्च करें हमारा बिज़नेस उनको शो हो। इसलिए वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसकी रैंकिंग करवाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीन करते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग हमसे वेबसाइट बनाएं, हम आप लोगों को वेबसाइट बना के देंगे, डिज़ाइन करके देंगे, ऐसे करके देंगे, इस तरह से। तो आप लोग अपने एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में मतलब एक ऐड तैयार करके उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हो कि भाई हम लोग अपनी वेबसाइट भी डिज़ाइन करके देते हैं। इस तरह से आप लोग हमसे वेबसाइट डिज़ाइन करवाएं, हमसे अपना काम करवाएं। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अंदर इंटरेस्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे आइडिया पसंद आए होंगे। तो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन सा बेस्ट लगा और आप इन फ्यूचर कौन से मतलब आप लोगों को पसंद आया, आप लोग कौन सा करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।